भगवान के मंदिर में कौन कौन जाता है? अब आप समझ जाए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, है तो हाँ, लेकिन आपके घर में भी कोई मंदिर ना जाता तो आप उसको डांटना शुरू मत कर देना। यदि वो समझाने से समझे तो ठीक है, आप टेंशन भी मत करना, आप विकल्प भी मत करना। उसका जब समय आएगा, उसका जब पुण्य जागृत होगा, वो भी दर्शन कर लेगा। नहीं तो आप उससे लड़ना शुरू कर दो, कलेश करना शुरू कर दो, वो आपको बाहर अंदर छोड़ देता है और बाहर बैठा रहता है, तो आप अंदर बैठे बैठे उसका ध्यान करती हो और वो बाहर बैठे बैठे आपका ध्यान करता है। बताइए कौन मंदिर में बैठा है? कौन मंदिर में बैठा है? महिलाएं बहुत टेंशन करती हैं, कई बार उनके पति बाहर बैठ जाते हैं और महिलाएं अंदर पूजा करती हैं, उन्हें टेंशन चलती रहती है, पूजा करती रहती है, टेंशन चलती रहती, ये अंदर नहीं आए, ये पूजा नहीं कर सकते, ये दर्शन नहीं करते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और वो बाहर बैठे बड़े शांति से बैठे, बड़े खुश होके बैठे हैं, और अंदर बैठ के कि मेरी पत्नी है ना, पूजा करे, धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, देखो रोज भगवान की वो पुण्य कमा रहा है और ये पूजा करके पाप कमा रही है। तो कोई नहीं चाह रहा हो तो पीछे मत पड़ना, उसको नारकी कहना मत शुरू कर देना, नहीं तो उठो। एक बार की बात है कि एक आदमी था, वो बहुत लेट उठता था, सारे घर के लेट उठते थे, वो थोड़े दिन से जल्दी उठने लगा, नहा के मंदिर भी जाने लगा। एक दिन लौट के आया, बोले उठो पापियो। क्या बोला? थोड़े दिन तक वो भी पापी थे, तब कोई बात नहीं थी, हाँ वो उठ गया और सारे सो रहे हैं तो वो पापी हो गए उसके लिए। तो थोड़ा भाषा समिति संभाल के बोलना। तो भगवान के समो शरण में मैंने आज इतनी बताई कि आपने भगवान का समो शरण में वहां तक 8वीं भूमि तक आपको पहुंचा दिया। आप ध्यान में बैठो, आंख बंद करो और सब भूमियों के दर्शन करो। स्तूप बने हैं, भवन बने हैं, और साथ में कल्प वृक्ष बने हैं, लता भूमि है, चैत्य भूमि है, खातिका भूमि, एक एक भूमि में जाते जाओ, दर्शन करते जाओ, और दर्शन करके फिर 8वीं भूमि में पहुंच जाओ। वहां साक्षात उसके बाद 8वीं भूमि के बाद 3 कटनी होती है, 3 कटनी होती है, और 3 कटनी के बाद में फिर स्वर्ण का कमल होता है। स्वर्ण के कमल के ऊपर चारों तरफ सिंहासन होता है, और सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। पीछे भामंडल लगा होता है, 64 चवर ढुर रहे होते हैं, अष्ट मंगल वहां कटनी पे रखे होते हैं, अष्ट प्रात्यार भगवान के आसपास रहते हैं, 3 छत्र लगे होते हैं, पीछे अशोक वृक्ष होता है। ऐसे भगवान का पूरा वैभव होता है और भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। तो इस तरह से बंधुओं, भगवान के आपने दर्शन किए, पूजा करी, भक्ति करी, इसे साक्षात समोशरण मान के करना। आपको साक्षात परमात्मा दिखेंगे, और साक्षात परमात्मा दिखेंगे तो फिर क्या कहना है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर यही भगवान नजर आ गए। मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, त्याग के वरण का, और भगवान के समोशरण का, रहने के लिए जमी का, बरसात में नमी का, और समोशरण में 8 भूमि का, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और समोशरण बनाने के लिए इंद्रनील मणि का, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और समोशरण में गणधर का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके समोशरण में जाने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और ध्यान में समोशरण के दर्शन का। घोड़े की रेस का, घोड़े की रेस का, विश्व में भारत देश का, विश्व में भारत देश का, और समोशरण में भगवान के उपदेश का। महिलाओं में साड़ी का, बोलने में वाणी का, और प्रभु की साक्षात जिनवाणी का। चावल में चुनने का, सलाई सूजा से बनियान बुनने का, और भगवान की जिनवाणी सुनने का।
बीच में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके दोबारा यहाँ आने का। धर्म स्नेही बंधुओं, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भी 10 अतिशय होते हैं। जहाँ प्रभु हैं वहाँ अतिशय ही अतिशय है। सुभिक्षता होना, सुभिक्ष यानी वहाँ महामारी नहीं होना, बाढ़ नहीं आना, अधिक गर्मी नहीं पड़ना, अधिक ठंड नहीं होना, है ना। इस तरह से 6 ऋतुओं के जो फल फूल हैं वो एक साथ आ जाते हैं। आप देखो कि भगवान के शरीर से ऐसी कौन सी किरणें निकलती हैं जिसके माध्यम से वहां चारों तरफ का वातावरण आनंदमयी हो जाता है। एक जीव ऐसा होता है कि वो आ जाए तो कलेश ही कलेश हो जाता है, और एक जीव ऐसा हुआ है कि वो आ जाए तो वातावरण ही सारा बढ़िया हो जाता है। तो प्रभु को जब केवल ज्ञान होता है तो भगवान को केवल ज्ञान होते ही चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल, कहीं बाढ़ नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, चारों 6 ऋतुओं के फल, आम, अमरूद, केला सब एक साथ आ जाते हैं। और करते नहीं है, उनकी किरणें कुछ ऐसी निकलती हैं कि वातावरण सब एक साथ हो जाता है। दूसरा अतिशय है गगन गमन। गगन आकाश, गमन आकाश में गमन करना। भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, भगवान जमीन से ऊपर उठ गए। अब भगवान नीचे वापस नहीं आएंगे। उन्हें चलना भी होगा तो आकाश में ही चलेंगे, वो नीचे नहीं चलेंगे। उनका विहार जो होता है वो भक्तों के पुण्य से होता है। जिस धरती का पुण्य होता है, जिन भक्तों का पुण्य होता है, प्रभु का विहार उस तरफ होता है। और प्रभु विहार आकाश में करते हैं। कहाँ करते हैं? आकाश में करते हैं। उनके साथ देवी देवता चलते हैं, इंद्रगण चलते हैं, आगे आगे धर्म चक्र चलता है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनके साथ ही चलते हैं। और जो भूमि गोचरी होते हैं, जो जमीन पर चलने वाले प्राणी होते हैं, वो नीचे चलते हैं। वो भगवान को ऊपर देखते जाते हैं और नीचे चलते जाते हैं। तो इस तरह से भगवान गगन गमन करते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता, हल्का होना। यदि कभी आप विधान में बैठो अथवा अभी आप प्रवचन सुन के उठोगे अथवा ध्यान में बैठकर उठो तो आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और जरा सी कोई टेंशन हो जाए तो कैसा लगेगा? कितना भी पतला हो ऐसा लगेगा बहुत भारी हो गया। और अच्छा मन हो, प्रसन्न मन हो, धर्म का काम करके उठे हो और अच्छे मन में अच्छे भाव हो तो कितना भारी शरीर हो ऐसा लगेगा फूल सा हल्का है। ऐसा होता कि नहीं होता है? यानी जितने विचार हैं, विचारों में भी वजन है। विचारों में भी वजन है। एक विचार मन में आया, शरीर भारी हो गया। एक विचार मन में आया, शरीर हल्का हो गया। और भगवान के तो 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। वो इतने हल्के हो गए कि वो जमीन से ही ऊपर उठ गए। कर्म ही भारी है और कर्म ही हल्के हैं। कर्म से छूटे तो हल्के और कर्म से बंधे तो भारी। आप देखो कि समुद्र में यदि कोई पेटी है, आप ऐसे ही डाल दो खाली, वो तैरती रहेगी। ठीक है ना? वो तैरती रहेगी। अच्छा, उसी पेटी में 100 किलो सोना भर दो, अरे बताओ ना क्या होगा? सोना है, सोना पार होना चाहिए। और सोना तो बहुत महंगी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तो पार होना चाहिए। नहीं होते, डूब जाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। आप भी जानते हैं इस बात को।
जितना दिमाग में चाहे परिग्रह हो, चाहे विचार हो, चाहे कर्म हो, हम जितने इकट्ठे करेंगे उतना हम डूबते चले जाएंगे, और जितना छोड़ते चले जाएंगे उतना हम हल्के होकर ऊपर उठते चले जाएंगे। घर में रहते हैं, 100 तरह की आफत होती है, 100 तरह की बातें होती हैं। अच्छी बातें कम होती हैं और गड़बड़ बातें ज्यादा होती हैं। अब वो गड़बड़ बातों का वजन भी ज्यादा होता है। जब वो वजन ज्यादा होता है तो टेंशन ज्यादा होती है, और जितना मोह होगा उतनी टेंशन होगी। टेंशन कौन है? मोह है। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान। फिर से बोलो, सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुख की खान। निज को निज पर को परिजान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। बस इतनी सी बात समझनी है कि मैं हूं और दूसरा दूसरा है। मैं हूं और दूसरा दूसरा है। अभी तक आप दूसरे में ही उलझे पड़े हैं। जन्म दिया किसने? दूसरे ने। जन्म किसने दिया? दूसरे ने दे। नाम किसने दिया? दूसरे ने। भोजन भी कौन देता है? आप ये मत सोचो कि आप बना रही हो तो भोजन आपका नहीं, मिलता तो प्रकृति से है ना, देती तो प्रकृति है ना, वो भी दूसरे ने दिया। कपड़े कहाँ से मिले? वो भी दूसरे से मिले। सोना चांदी कहाँ से मिला? वो भी दूसरे से मिला। परिवार कहाँ से मिला? वो भी दूसरा है, वो भी दूसरा है। तो हम जो है, हम तो अपने आप को भूल गए और दूसरे में उलझ गए। जितनी टेंशन है खुद की आत्मा की टेंशन नहीं है, 100 में से 100% टेंशन दूसरे की है। बस आत्मा को भूल गए और सब दुनिया में उलझ गए। तो यहां यही कहा है कि मोह राग ही दुख की खान। मोह राग होगा तो दुख होगा, और मोह राग नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। यदि पड़ोस में बंटवारा हुआ है भाई भाई में, और किसी को कम ज्यादा मिले तो आपको टेंशन होगी क्या? अरे बोलो ना, नहीं होगी। और आपके यहाँ यदि कम ज्यादा हो गया तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? होगी ना टेंशन। अच्छा, सोना चांदी सब मैं हूं या दूसरा है? दूसरा। टेंशन किसके कारण करी? जमीन तुम्हें नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, टेंशन हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे पास में रहने को मकान भी है, तुम्हारा बेटा अच्छा काम भी करता है, तुम्हारे पास में धन संपत्ति भी है, खाने को भी सब पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, फिर भी यदि हिस्सा कम मिला तो टेंशन होती कि नहीं होती? अरे जीने के लिए बहुत है, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु अच्छा हुआ उसको दे दिया, मेरा थोड़ा सा परिग्रह कम हो गया। कोई ऐसा सोच सकता है क्या? और सोच ले तो सुखी, नहीं सोचे तो दुखी। मेरे बाप का माल है, उसने ज्यादा ले लिया, मेरे भी तो पिताजी हैं, उसने कैसे ज्यादा? अरे भाई, ये दुनिया में जीने के लिए जितना चाहिए है प्रभु ने उतना आपको बहुत दे दिया है, अब क्यों लालच करते हो? उसका तो बच्चा भी काम नहीं करता है, कमजोर परिस्थिति का है, और यदि दे भी दिया तो कोई बात नहीं है, और अच्छी परिस्थिति का था और ले भी लिया तो भी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यदि आपने सोच ली तो टेंशन खत्म होगी कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा ये बताओ, यदि देवरानी के लिए सोने का हार आ जाए और जिठानी के लिए ना आए तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना। तो देवरानी सुखी है ना जिसके पास हार है, और जिठानी दुखी है। अब हार से ही सुख मिल रहा होता तो हमारे जैन साधु हार पहनते क्या? माता जी हार पहनती क्या? अरे बोलो ना। भगवान जी हार पहनते क्या? ये हार, हार क्या नाम है इसका? हार। पुरुषों को हार पहनते देखा क्या? पता है क्यों नहीं पहनते? जिसने हार पहन लिया सो हार गया। अब तुम्हें हारना है ना, पहन लो हार। और आजकल का जमाना तो ऐसा आ गया कि पहले 1-1 किलो सोना महिलाएं पहन लेती थी और आराम से खुश होकर पहन लेती थी,
और अब तो वो जरा सी वो लड़की जो है उसमें पहनने की भी दम नहीं है, पहनने की दम नहीं है, खाने की दम नहीं है, मगर तृष्णा कितनी है। कौन दुख दे रहा है? तृष्णा दुख दे रही है। हमारे खाने और पहनने को तो भाग्य ने बहुत दिया है, मगर तृष्णा कहती नहीं, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। दान देने का नंबर आएगा तो भी दिया नहीं जाता, मोही प्राणी दान भी नहीं दे सकता है। कितना रखाओ उसके घर में, उसके हाथ से छूट नहीं सकता है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, कोई मर करके देता है, मर के तो देना ही है ना। अपने आप ही छूट जाएगा, उठा लेगा, लूट लेगा, अपने आप ही ले जाएगा। कोई मर करके देता है, कोई दे करके मरता है, दे करके मरता है। अच्छी जगह लगा दिया, क्षेत्र पे कमरा बनवा दिया, मंदिर बनवा दी, प्रतिमाएं स्थापित करवा दी, आहार दान में चला गया, औषध दान में चला गया है, करुणा दान में चला गया। आपने अच्छी जगह लगा दिया। कोई देकर के मरता है, आप देकर के मरे हो ना, आप देकर के नहीं मरे, आप लेकर के मरे हो। आप देकर नहीं मरे, जो आपने यहां दिया है वो बीज बो दिया, अब अगले जन्म में उसका पेड़ मिलेगा, उसके फल बनेंगे और वो खाने मिलेंगे। और यदि यहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलने वाला है। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचा खुचा जंग लगेगा, बचा खुचा जंग लगेगा।